इमाम हुसैन को, अहले बैत को याद करो। तुम हेज हो सब कुछ बन जाओगे, खतरा हो समंदर बन जाओगे, और तुम जर्रा हो आफताब बन जाओगे। आज जनाब सैयद कलामुल्लाह साहब ने कर्नाटक के जो ज़ुअमा और कायदीन हैं सूफ़ी और दरवेश हज़रात के, इनको जमा किया था और एक अच्छे मकसद के तहत में सारे लोग जो है जमा हुए थे। वो मकसद ये था कि जो इनमें कमियां हैं हुकूमत की तरफ से, जो इनको हुकूक़ मिलना चाहिए सूफ़ियों को और दरवेशों को, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको हक़ दिया है, उसको हुकूमत से मांगने के लिए और उनके हुकूक़ को पूरी तरह से हासिल करने के लिए जमा किया था। यहाँ पर सियासी हज़रात भी आए हुए थे, उलमाए किराम भी आए हुए थे। बहुत अच्छा जलसा था जिसमें मुख्तलिफ़ मसाइल पर जो है ज़िक्र किया गया। ख़ुसूसन इस बात की तरफ ताकीद की गई है कि मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इल्मी मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। जो कौम इल्मी मैदान में आगे बढ़ जाती है वो ख़ुद ब खुद उनके हुकूक़ उनके दर पे आ जाते हैं। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला यही है कि अगर हमारे बच्चे इल्मी मैदान में आगे बढ़ जाएं तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। वाहिद रास्ता हमारे पूरे मसाइल का यही है कि उम्मत मुस्लिमा को इल्मी मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। सियासत, इक़्तिसाद और समाजी मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। क्योंकि शहर के या मुल्क भर के लोग जो है जब भी मुसीबत और परेशानी उन पर आयद होती है तो दरवेशों फ़कीरों की तरफ जो है वो मुतवज्जो होते हैं। जब खुशहाल होते हैं तो कहीं जो है उनकी याद भी जो है नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ना, अफसोस है, ज़ाहिर सी बात है, ये ख़ुद दरवेश और सूफ़ियों के सिलसिले में नहीं है। कुरान मजीद में भी आयत है कि जब इंसान खुशहाली में रहता है, नेमतों में इजाफ़ा रहता है, तो खुदा को वो भूल जाता है, और जब मुसीबतों में आता है तो खुदा उसे याद आता है। आज दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अमन की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, और जो है अदालत की ज़रूरत है। प्यार और अमन और शांति अगर कहीं से मिल सकता है तो वो अहले बैत के दर से मिल सकता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर से मिल सकता है, और सूफ़ियों के ज़रिए से हमें मिलता है। हिंदुस्तान में अगर मोहब्बत को बांटा है तो यही लोगों ने बांटा है। ऑल कर्नाटका सूफ़ी दरवेश एसोसिएशन की तरफ से आज जो जलसा मनाया गया था, 20वां साल का जलसा है। 20 साल हो गए हमारा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में रजिस्टर होते 20 साल, और अभी तक प्राइमरी मेंबर नहीं लिए थे हमें। ये बार जो है प्राइमरी मेंबर लिए हैं, सबको भी स्टेट लेवल से लिए हैं। सब मेन आदमियों को एक जिले से 5-5, 6-6 जनियों को प्राइमरी मेंबर्स ले हुए हैं। कि जो है हमारी टोटली पॉपुलेशन जो है 4 लाख से चिल्लर है, पूरे कर्नाटका में 4 लाख चिल्लर है। आज तक जो है हमें 30-35 साल से जो मेहनत कर ले को आई, ये दुर्वेशों के वास्ते फर्स्ट सबसे बड़ी चीज़, अब सिद्धरामैया जी जो हैं सीएम थे उस टाइम पर 200 करोड़ रखे। कौन सा अलेमारी कर को बोल, अलेमारी कर तो एक ट्राइबल्स के सका रहता है वो, उसमें हमने अलेमारी में डाल को ही वो कैटेगरी 1 में आता। क्या सिद्धरामैया जी रखे 200 करोड़ रुपए रखने के बाद यूज़ नहीं हुए वो। क्यों यूज़ नहीं हुई है बोले तो, जब हमें अलेमारी दरवेश बोल को एक प्रूफ होना तो तहसीलदार सर्टिफिकेट देना, कैटेगरी 1 की सर्टिफिकेट देना, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे यहाँ। कब से नहीं दे रहे? ये कम से कम बेंगलुरु के अंदर, ख़ास से बेंगलुरु में जो सादिक पाशा अर्बन के सेंट्रल के डीसी थे, वो डीसी से मुझे बात हुई, क्या सादिक पाशा उन्होंने रेजोल्यूशन करे, रेजोल्यूशन कर बेंगलुरु में दरवेशा नहीं कर को बोल। कौन से साल में? शायद 2006, जब उनको भी मुझे ज़रा बहस भी हुई वो सादिक पाशा को, या दरवेशों के बारे में ये कहा कि ये करे, मुझे भी ये हुआ। और जब से सर्टिफिकेट नहीं हो रही, यानी कि सरकार की तरफ से फंड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड, सर्टिफिकेट नहीं है। जब सर्टिफिकेट हुई तो बेनिफिट होती है, सर्टिफिकेट हुई तो
जाति सर्टिफिकेट जब तक नहीं होती तो उन्हें बेनिफिट को से इसमें देगा उन्हें माइनॉरिटी कर को बोल को ये है 2B है 2B में उनको मिल जाता है जनरल को। अब उन्हें हमने ले ले को जाको जनरल में डाल दी। अब अपना रिजर्वेशन जो है जनाब हमारे एक्स CM क्या देवराज अरसू साहब जो है क्या उन्होंने बनाए सही दरवेश जो है उन्होंने ये करे जब से हमें फॉलो कर रही उसे फॉलो कर रही तो हम ना हमारे बाप दादाओं की सर्टिफिकेट पूछती ऑफिशियल ले हमारे बाप दादाओं की सर्टिफिकेट कहाँ से ले लगाती कब हुआ मुझे जो है मुझे 60 पर 2 साल मेरी सर्टिफिकेट नहीं एंट्री हुई इसमें एडमिशन रजिस्टर। अरसू का पीरियड कितना मेरा कितना मैं 1960 में पैदा हूँ अरसू 1960 में CM थे क्या नहीं ना मैं कहाँ से ले लगा को दिया लूँ मैं अमाइंडमेंट जो है गवर्नमेंट अमाइंडमेंट सर। तो आपका मुतालबा क्या है डिमांड्स क्या है? मैं हमारा डिमांड्स क्या है अगर को बोले तो पूरे दरवेशों को जो भी एडमिशन रजिस्टर में और TC में ले लेको दरवेश बोल को कैटेगरी ले लेको कर को बोलते क्या। और दूसरी जो है अब SC ST है क्या वो ज़ात को क्या है ST जो है ST में जो है अफिडेविट दिए तो तुमने सर्टिफिकेट देती एक नोटरी अफिडेविट दिए तो नानी जाति सेरी दी नहीं कर को बोल को एक अफिडेविट दिए तो उन्हें सर्टिफिकेट देती। हमना भी जो है एक अफिडेविट दिए तो हमारा शिजरा हमारा जो फन जो है हमारा लिबास जो है ये देख को हमने सर्टिफिकेट देना। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 90/5 में ಗೆಜೆಟ್ नोटिफिकेशन हुआ फिर ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿकेट ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ಕೊ बोलको आजू बाजू वाले का ये ले लो तुम्हें विटनेस ले लो इनको इमीडिएटली सर्टिफिकेट दो करको बोला। वो गवर्नमेंट के जो तहसीलदार सही VA हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू ऑफिसर हैं इन्होंने नहीं दे रही हमारा बेनिफिट्स है पूरा दूसरों को जा रहा दूसरे सर्टिफिकेट ले रही। ऐसा जो है गवर्नमेंट जो है इसके बीच में हमें अब तक अल्लाह के फजल से हमें 2000 लेटर दिए रहेंगे आज तक उसका क्या भी फ़ायदा नहीं हुआ क्या क्या लेटर साहब मैं जो है तुमने 93 से दे ले को 93 से भी दे ले करूँ एक बार जो है 2004 में क्या कि हमारे इन्हों है ना सलीम अहमद साहब सलीम अहमद चीफ थे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में जब उन्होंने एक आर्डर बना को सफदर बेग साहब कर को अंडर सेक्रेटरी थे क्या उन्होंने जो है ऑर्डर कर को हमने जब दिलाए 2005 में सर्टिफिकेट 40/8 जनिया को बेंगलुरु में हुए उसके बाद अब तक हुआ है। कलामुल्लाह शाह साहब की सदारत में दरवेश एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पे एक जलसा मुनक़िद हुआ और इसी मुक़द्दस जगह पर यकीन शाह वली की दरगाह में और इन लोगों का मुतालिबा है कि दरवेश लोगों को जो पहले सर्टिफिकेट मिलती थी कास्ट सर्टिफिकेट अब नहीं दे रहे हैं ख़ास करके बेंगलुरु में उसको वापस वो क़ानून लाने के लिए इन लोगों का मुतालिबा है। इंशाअल्लाह अगर हमारी सरकार आती है तो बेशक इसके लिए हम लोग काम करेंगे और दरवेश को सर्टिफिकेट मिलेगी इतना तो मैं भरोसा दिला सकता हूँ अगर हमारी सरकार आती है तो। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस तबके को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से या माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्ट्री से जो भी मदद मिल सके इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इनके बच्चों की देखभाली के लिए और इन लोगों को सिवाय दरवेशी करने के दूसरा कोई वो नहीं है इसलिए कुछ ना कुछ स्कीम बना कर के इन लोगों को सरकार से मदद मिले इस तरह की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और माशाल्लाह जो ID कार्ड्स भी इशू किए गए हैं तो शायद पहली बार हुआ है ऐसा कलामुल्लाह साहब की सदारत में और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह से एक स्टेट लेवल की दरवेशों की एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें ये मुद्दा हम उठा सकें सरकार के सामने ला सकें कि इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है और मैं इसके लिए इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा
और इनका साथ हमेशा हर चीज़ के लिए हर सर, बात आप के लिए मौजूदा मैं देता सरकार हूं। से मुतालबा कर रहे हैं दरवेशों के लिए जो है कुछ स्कीम बनानी चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों ने क्यों नहीं बनाया? पिछली सरकार में था ना, दरवेश को सर्टिफिकेट देते थे सर्टिफिकेट था, और लेकिन माइनॉरिटीज़ ने, सुनिए मेरी बात, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट से और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से इन लोगों को हर किस्म की सुविधा मिलती थी। हो सकता है इन लोगों को शायद उन वहाँ पे जो भी स्कीम्स थे उनका इनको इल्म नहीं था, और इसीलिए जब मैं चेयरमैन था तो माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्ट्री में जो कुछ भी सरकार की स्कीम्स है जिससे कॉमन मैन जो आम इंसान है मुसलमानों में उनको मदद मिले और इस तरह के ख़ास तबके को भी मदद मिल सके, मैंने एक बुक भी निकाली थी जो सारे स्टेट में बांटा गया था। उसी का नतीजा था कि हज़ारों के लोगों को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मदद मिली। आज यहाँ से एक आवाज़ ये भी उठी कि दरवेश डे जो है नेशनल लेवल पर जो है इसको बनाना चाहिए आलमी सतह पर, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, क्या जो है उसके लिए इक़दाम होंगे? बात तो अभी उठी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस बात को अगर आगे लाना चाहें तो मैं कलामुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करें, जितने भी दरवेश हैं उन सबको इकट्ठा करें और एक बड़ी कमेटी बना करके एक बड़ा इजलास करें और एक कन्वेंशन करें, दरवेश कन्वेंशन, जिसमें इनके मुतालिबात को सामने रखें, और इसके लिए हम काम करें। सियासी तौर पर जब भी इंतखाबात करीब होते हैं दरवेशों के दरों पर जो है बड़े बड़े कायद पहुँचते हैं, लेकिन जब दरवेशों को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे जो है कायदों के दरवाजे दरवेशों के लिए बंद हो जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो हालत है हिंदुस्तान में और ख़ास करके कर्नाटक में भी, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ आप लोगों को भी इस तरह के सवाल पूछना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो भी मुसलमान इलेक्ट होकर के आता है इन्हीं लोगों की मेहनत होती है। सिर्फ मुसलमानों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कायद की बात कर रहा हूँ, किसी भी जो है धर्म से क्यों ना वो वाबस्ता हो। मैं दूसरे कायदों के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं अपने कायदों के बारे में बात करता हूँ, और हमारे जितने भी कायद हैं जब भी ये लोग पहुँचे उनको जहाँ से जो मदद मिलना चाहिए वो मिली है, हम लोगों ने भी किया है।